जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू बेसिस पर, मतलब थ्योरी में जो जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाले रेलवे, एसएससी या क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होते हैं सभी में काम आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग को क्या नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है कि इस जो वाच गिलास है इसमें लिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना क्या लिया गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, जब मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको अगर हम लोग बर्न करेंगे, उसको हम लोग अगर जलाएंगे तो हमें क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में आते हैं और देखते हैं क्या क्या और चीज़ हम लोग समझते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका जो कलर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होगा वो श्वेत कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। अब आता है रासायनिक जो अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए हम लोगों को क्या क्या होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया तभी बोलेंगे जब उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसमें गैस निकलेगा, उसके तापमान में चेंज होगा। ये अगर चार ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या क्या, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कि फेरस सल्फेट को हीट करने पर उसका रंग चेंज हो जाता है, गैस निकल रहा है और तापमान में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण में जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक समीकरण में दो चीज़ होता है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। तो जो बाएं साइड में होता है उसको अभिकारक बोलते हैं और जो दायां साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद किसको बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसको बोला जाता है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो इसको अवस्था में लिखा जाता है, यानी कि कोई सॉलिड में होगा, ना लिक्विड में होगा, ना गैस में होगा। ठीक ना, तो जैसे कि हम लोग इस आयरन और वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो सॉलिड में रहता है, वाटर जो होता है गैस में होता है, और यहाँ पर जो फेरिसोफेरिक Fe3O4, याद रखना, ये जो Fe3O4 बनता है इसको बोला जाता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें दो चीज़ मिला होता है, वही चीज़ याद रखना है, इसमें मिला होता है FeO और मिला होता है Fe2O3। इसका नाम हो गया फेरस ऑक्साइड, इसका नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड, इसलिए इसको कहा जाता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर उसके जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे ब्रैकेट में एस लिखा है इसका मतलब सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। अगर इस प्रकार से मतलब ये प्रेसिपिटेट है, मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो जल में नहीं घुलता है। ठीक है, जैसे नीचे में अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं इसमें दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन दोनों गैस में रहता है। इसमें एटमॉस्फेयर डालेंगे 340 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है, ये प्रेशर का यूनिट होता है। तो हम लोग के क्या बनता है CH3OH। ये CH3OH क्या है, तो CH3 जो OH है इसको बोलते हैं मैथेनॉल, और ये लिक्विड अवस्था में बनता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैथेनॉल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैथेनॉल बनाने के लिए हम लोग को चाहिए CO2 और H2O, और एटमॉस्फेयर कितना देना पड़ेगा, 340। तो ये चीज़ याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम। तो हमें मिलेगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन में बैलेंस वाला चीज़ याद रखना है। बैलेंस में याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का आगे 6 होता है, पानी के आगे 12, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का आगे 6 और वाटर का आगे 6। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, CO2 या O2। तो CO2 की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण हो जाने के बाद क्या निकलती है, तो वहाँ पर O2 निकलता है, और बनता है क्या है, तो बनता है ग्लूकोज बनता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया।
अब संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक ना। तो संयोजन अभिक्रिया को देखने से पहले हम इसका एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये है पानी, क्या है, पानी। तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O और इसमें लिया गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्यूक्लाइन, बिना बुझा हुआ चूना, ये भी याद रखना है, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaOH का होल 2, क्या बनाएगा, CaOH का होल 2, और इसको कहा जाता है स्लैक लाइन या बुझा हुआ चूना, और इसमें उष्मा निकलता है, ठीक ना, चूंकि इसमें उष्मा निकलता है। और तो यहाँ पर क्या समझ में आए, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और पानी लेंगे तो हमें बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलेगा, और जिस रिएक्शन में उष्मा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हुआ संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं जो दो या दो से अधिक कोई कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल चीज बनाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि डिफिनेशन में देखो यहाँ पर दिया हुआ, डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया के डिफिनेशन क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। या मेरा ट्रिक याद रखना है, अगर राइट साइड में यानी कि उत्पाद है ना, यानी कि अगर राइट साइड में अगर सिंगल चीज है, क्या है, सिंगल चीज है, तो समझ जाना वो किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर हम लोग देखें कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किए तो हम लोग को क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, स्लैक लाइन बना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के कारण क्या होता है, चमक आता है, क्या आता है, चमक। तो क्वेश्चन आएगा कि दीवार में चमक किसके कारण आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, संगमरमर, किसका फॉर्मूला होता है, संगमरमर मार्बल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयला यानी कि कार्बन जो कि सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, जब इसका दहन करेंगे, दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि यहाँ पर भी राइट साइड में सिंगल बना है तो ये भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। और एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे जल का निर्माण, जल के बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें जल बनता है। तो हम लोग क्या समझे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी अभिक्रिया देखिए जिसमें हम लोग को उष्मा निकल रही थी, तो जब रिएक्शन में है ना, तो जब कोई रिएक्शन में मतलब जिनमें अभिकारक में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो, है ना, उत्पाद तो बनेगा ही, साथ साथ में अगर उष्मा भी निकल रहा है तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्जोथर्मिक, वो भी याद रखना, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पहला, कोई भी अगर प्राकृतिक गैस होगा, प्राकृतिक गैस यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और जिसमें हाइड्रोजन और अगर उसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो हमेशा CO2 और H2O निकलेगा। जैसे कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे C2H4 भी लेंगे, और अगर इसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो भी क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O निकलेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोगों का रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन, क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, तो समझ जाना है कि उसमें क्या निकलेगा, CO2 और H2O, और साइड में क्या निकलेगा, ऊर्जा, ऊर्जा निकल रहा है, इसीलिए क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। श्वसन जो होता है वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो खाना होता है, हम लोग का जो खाना का जो फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन होता है, तो जो खाना का विघटन होता है तो हम लोग को क्या निकलता है, CO2 H2O और ऊर्जा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। दूसरा उष्माक्षेपी जैसे कोई साग सब्जी होता है, तो साग सब्जी जब विघटित हो जाता है, कंपोस्ट बना देते हैं, तो उसमें भी क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, तो ये भी क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग क्या किया देखें, पहला देखें कोयले का दहन, इसमें भी उष्मा है ना, कोयले का दहन में भी उष्मा निकलता है। दूसरा में देखें प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें भी उष्मा निकलता है। उसके बाद ग्लूकोज का विघटन, है ना, उसके बाद साग सब्जी का विघटन, ये चार एग्जाम्पल है जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे
वियोजन अभिक्रिया, किसका एग्जाम्पल, वियोजन, वियोजन यानी कि अवघटन अभिक्रिया। ये अवघटन अभिक्रिया क्या है इसको समझते हैं। अवघटन अभिक्रिया में याद रखना कोई सिंगल चीज है ना, कोई सिंगल चीज, अब इसमें दिया हुआ कि एकल अभिकर्मक, कोई एकल अभिकर्मक का मतलब जो बाया साइड में रहता है, टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वियोजन अभिक्रिया, तो जब एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में याद रखना फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट किस अवस्था में रहता है, सॉलिड है ना, तो इसको जब हम लोग उष्मा दिए तो हम लोग क्या बना, Fe2O3, SO2 और SO3 है ना। तो जब एकल चीज को हम लोग उष्मा दिए यहाँ पर 3 चीज बना है ना, तो ये एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर जानने लायक और एक चीज है कि फेरस सल्फेट को हीट करने पर 2 गैस निकलती, वो 2 गैस का नाम क्या है, SO2 और SO3, तो ये भी चीज याद रखना। और ये जो Fe2O3 है इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम होता है, फेरिक ऑक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम बताए थे जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको क्या बोला जाता है, मार्बल कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है ना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया जाएगा, ठीक ना, हीट दिया जाएगा तो हम लोग क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और एक जानने लायक पॉइंट है, कोई भी अगर CO3 या ये नोट कर लो या SO3 है, अगर इसको हीट करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, CO2 और H2O निकलेगा, ठीक है। CO2 और क्या निकलेगा हम लोग को, H2O निकलेगा। एक 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल हो गया फेरस सल्फेट को हीट करना जिसमें Fe2O3, SO2 और SO3। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछा जाता है, उसका है लेड नाइट्रेट। पहले तो याद रखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 है ना, PbNO3, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। जब इसमें हीट देंगे तो 3 चीज मिलता है, एक होता है PbO जिसको लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर कौन सा गैस निकलेगा, तो 2 गैस निकलता है, NO2 और O2 है ना। ये जो NO2 होता है इसका जो कलर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, वो याद रखना। NO2 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर हम लोग को एक गैस निकलता है जिसका कलर ब्राउन कलर का होता है, उसका नाम क्या होता है, NO2। क्या नाम होता है, NO2। अब आता है एक जल वाला है ना, पानी वाला। तो पानी वाला भी याद रखना है, पानी, पानी जो होता है H2O होता है, क्या होता है, H2O। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मांगा जाता है, ठीक ना। अभी हम लोग बात किए हीट का, अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ मिलता है, एक H2O और O2। जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, पानी है। यहाँ पर ये जो 2 चीज़ देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रेफाइट रॉड। किसका रॉड होता है, ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है। इधर वाला जो पार्ट लिया गया है वो एनोड है और इधर वाला पार्ट जो लिया गया कैथोड है, ठीक है। तो जैसे H2 और O2 मिलेगा तो याद रखना जो एनोड में क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। और कैथोड में क्या बनेगा, कैथोड में बनेगा हाइड्रोजन। तो ये 2 चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे, यहाँ पर हम लोग समझे कि जैसे ही हम लोग वाटर लेंगे, क्या लेंगे, वाटर लेंगे, वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 2 चीज़ मिलता है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। बस इसमें जानने लायक है कि ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, एनोड में, हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, कैथोड में, बस। अब आता है, हम लोग अभी बात किए हीट का, किसका बात किए, हीट का। दूसरा बात किए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करेंगे सनलाइट। सनलाइट को डिनोट करते हैं इस प्रकार से, H न्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सनलाइट है, तो सनलाइट में याद रखना AgCl। तो जब भी लाया जाएगा AgCl तो समझ जाना इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सनलाइट। जैसे सनलाइट देंगे तो Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि इस जैसे हम लोग AgCl को हीट करेंगे इसका कलर धूसर हो जाता है, किसके बनने के कारण, तो किसके बनने के कारण धूसर हो जाता है, तो वो चीज़ याद रखना Ag, ठीक ना। Ag के कारण इसका जो कलर क्या हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो धूसर रंग दिया हुआ, ये धूसर रंग किसके कारण, किसके बनने के कारण होता है, Ag के बनने के कारण होता है। तो जब भी आपके सामने क्या लिखा रहेगा, ठीक ना, AgCl या AgBr, तो समझ जाना इसमें हम लोग क्या देंगे, सनलाइट देंगे, क्या देंगे,
सनलाइट। तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया में क्या क्या समझे, वियोजन अभिक्रिया में पहला समझे हीट, दूसरा समझे इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा समझे हम लोग क्या सनलाइट। क्या समझे, सनलाइट। हीट का जब एग्जांपल बोलेंगे तो फेरस सल्फेट हो गया, PbNO3 हो गया, CaCO3 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बोलेंगे तो क्या हो गया H2O, और अगर सनलाइट का एग्जांपल बोलेंगे तो AgCl और AgBr। तो ये सारे एग्जांपल किसका था, वियोजन अभिक्रिया का था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया में समझने का ट्रिक है कि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट रहेगा और साथ में दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन रहेगा, जिसको कंपाउंड बोला जाता है। इसमें क्या करेगा, ये जो होता है इसको विस्थापित कर देगा, मतलब इसको अलग कर देगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा बी। इसका मतलब ये जो अकेला है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो याद रखना अकेला वाला क्या होना चाहिए, ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। और ज़्यादा अभिक्रियाशील जो अभिक्रिया लिस्ट में नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया गया आयरन, क्या लिया गया आयरन, और यहाँ पर लिया गया कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट लिया गया। जैसे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर भी याद रखना नीला होता है। क्या होता है, नीला। तो यहाँ पर जो आयरन होता है, आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बनाए कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे थे, यहाँ पर समझे कि आयरन को जैसे कॉपर सल्फेट में डालेंगे, आयरन को जब भी कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर, कलर किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है, नीला किस में चेंज हो जाएगा, हरा में चेंज हो जाएगा, नीला किस में चेंज हो जाएगा, हरा कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इस प्रश्नरी में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट में देखिए, ठीक है। जैसे कि देखो Zn और CuSO4, तो कुछ नहीं करना, Cu को हटा दो, उसकी जगह क्या ला दो, ZnSO4, उसके बाद Pb और CaCl2, तो यहाँ पे Cu को हटा दो, क्या बन जाएगा, PbCl2, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना ये जो सिंगल चीज़ नज़र आ रही है, सिंगल चीज़ क्या होगा, ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में जब भी आएगा तो लिख लेना कि आयन का चेंज, बस ये वर्ड लिखना। आयन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आयन जो होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कहने का था जैसे कि यहाँ पर लेंगे AB और यहाँ पर लेंगे CD, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये A किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, D के साथ, और B किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, C के साथ। तो आयन का जब भी एक्सचेंज होगा तो समझ जाना वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है Na2SO4 और यहाँ पर दिया है BaCl2, तो Na जो रिएक्ट करेगा वो Cl के साथ, पहला वाला लास्ट के साथ, और Ba रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, तो बनाएगा BaSO4 और NaCl। यहाँ पर जानने लायक यह है कि जो BaSO4 है इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ S, अगर S लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है। तो पानी में घुलनशील नहीं है तो इसको बोलते हैं अपक्षेप। क्या बोलते हैं, अपक्षेप। तो अपक्षेप का दो एग्जाम्पल याद रखना है, किसका, ये नोट कर लो। जब भी बोलेंगे अपक्षेप तो अपक्षेप में दो एग्जाम्पल याद रखो, एक BaSO4 और एक PbI2। यहाँ पर और एक जानने लायक है कि जो PbI2 होता है इसका कलर क्या होता है, तो ये भी याद रखना, PbI2 का जो कलर होता है वो येलो होता है। दोनों किस अवस्था में रहता है, सॉलिड, यानी कि पानी में घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपक्षेप का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया के टाइप क्या क्या थे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे बोल देगा कि Fe3O4 ये किस अवस्था में रहता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग स्पीड मोड में, तो Fe3O4 किस में रहेगा, सॉलिड अवस्था में रहेगा। दूसरा बनेगा कि हमको मेथनॉल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मेथनॉल बनाने के लिए CO और H2 चाहिए, एटमॉस्फेयर कितना चाहिए, 340। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाएंगे क्या उष्मा निकलेगा, हाँ उष्मा निकलेगा। क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हम लोग देख लेते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या इसके कारण चमक होता है, हाँ इसके कारण चमक होता है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि बोलेगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है। तभी हम लोग पढ़ाए थे प्राकृतिक गैस का दहन, उसके बाद ग्लूकोज का अवघटन, उसके बाद साग सब्जी का अवघटन, उसके बाद श्वसन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया में फेरस सल्फेट को हीट करने पर कौन सा गैस निकलता है, SO2 और O2, ये याद रखना है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर एक ब्राउन कलर का एलिमेंट बनता है, उसका नाम क्या होता है, तो वो होता है NO2, जो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद AgCl और AgBr में किसकी आवश्यकता होती है, हीट या लाइट की, तो किसकी आवश्यकता होती है, नहीं, सनलाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस चैप्टर से, इस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर बन सकता है क्या कोई एलिमेंट नीला से हरा में चेंज हो रहा है तो उस तो कंपाउंड का नाम क्या क्या है, तो कॉपर सल्फेट और दूसरा क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद बन सकता है कि कुछ अवक्षेप का एग्जाम्पल बोलिए, तो अवक्षेप का एग्जाम्पल हो गया BaSO4 और PbI2। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।